क्या आपने कहीं ऑनलाइन होटल बुकिंग किया था? किया ही होता है। अब आपका जो वो डर था ना थोड़ा और रोबस्ट हुआ क्या ऐसा तो मैंने किया था, अभी कल ही गया था मैं यार, होटल में चेक इन किया था, अपना आधार कार्ड दिया था। इस तरह से साइकोलॉजी से खेल रहे हैं। नहीं तो फिर ये ऐसा डिजिटल अरेस्ट वाला कैसे लाते हैं कि मतलब वो पुलिस का वारंट कहाँ से लाते हैं, सील भी ले आते हैं, सब चीज़ लाते हैं? सब एडिट कर लेते हैं, सारी चीज़ें एडिट कर लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट में क्या हुआ, अभी एक कई सारे केसेस हैं। एक लड़की को डिजिटल अरेस्ट करके रखा था। इवन इन लोगों ने बोला कि आपके ऊपर आपने, इवन मेरे पास भी कॉल आई, तो डराते हैं पहले, जैसे मैंने बोला ना, ऐसे नहीं बोल देंगे भैया आपके ऊपर FIR है, आपने कुछ ड्रग्स भेजा है। सोशल इंजीनियरिंग धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप। अब चलते हैं, बात करते हैं इस पर, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, कैसे करते हैं और कैसे ना ऑडियंस रिलेट करेगी कि यार ये धीरे धीरे होता है, ऐसा अचानक से नहीं होता कि कॉल कर दिया भाई आपने ये ड्रग्स भेजा है तो वो कहेगा अरे भाई रख दे फ़ोन, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले IVR से कॉल आएगी, है ना, कि कोई सस्पिशियस कंसाइनमेंट डिटेक्ट हुआ है और बोलेंगे कि मैं FedEx से हूँ या कहीं से हूँ, ऐसा करके IVR की कॉल आएगी। जैसे ही IVR की कॉल आती है हम लोग थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार ये थोड़ी कंपनी की कॉल होगी यार, IVR की है, तो प्रेस 1 अगर आपने ऐसा नहीं भेजा है तो बोलेंगे सस्पिशियस आर्टिकल है, FedEx से कॉल कर रही हूँ मैं, आप 1 दबाओ, आप 1 दबाते हो, फिर कॉल ट्रांसफ़र होती है IVR से अंदर ही। तो आपको लगता है अरे ये सीरियस है, कुछ तो बढ़िया चल रहा है, सच में कोई कंपनी है, ऐसा सोचो, माइंड के साथ खेल रहे हो धीरे 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 आपके साथ। अब कॉल ट्रांसफ़र होती है और आगे वहाँ से बंदा बात करता है कि हाँ आपका एक कंसाइनमेंट आप इंडिया से किसी और कंट्री में भेज रहे हो, सिंगापुर भेज रहे हो, इस कंसाइनमेंट में 20-25 पासपोर्ट है, MDMA है, ऐसा MDMA है, और इतने कपड़े हैं और कुछ सोने की कुछ ऐसे है, मतलब इलीगल चीज़ें हैं। तो फिर आपसे पूछते हैं आपको पता है MDMA क्या होता है? आप बोलोगे यार हमें तो नहीं पता MDMA। फिर बताते हैं MDMA बहुत खतरनाक ड्रग्स है। तो MDMA आपने सुना नहीं, फिर सर्च करते हो यार कुछ तो सही है। फिर आपसे फिर दूसरा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, क्या आपने कहीं आधार कार्ड अपना दिया था रिसेंटली? हर कोई देता है ना रोज़ आधार कार्ड। क्या आपने कहीं ऑनलाइन होटल बुकिंग किया था? किया ही होता है। अब आपका जो वो डर था ना थोड़ा और रोबस्ट हुआ क्या ऐसा तो मैंने किया था, अभी कल ही गया था मैं यार, होटल में चेक इन किया था, अपना आधार कार्ड दिया था। इस तरह से साइकोलॉजी से खेल रहे हैं। तो बोले हाँ यार हमने तो वो बोलते हैं कि हाँ आपका आधार कार्ड नंबर, उनके पास आधार कार्ड का कई बार क्या होता है, कुछ डेटा होता है, कुछ इनिशियल्स होते हैं, या कई बार पूरा आधार कार्ड होता है, कहते हैं ये नंबर है। तो जैसे मैंने बताया ना, रिकॉन किया और यहाँ पे ये अटैक कर दिया कि आधार कार्ड का नंबर इससे। उसके बाद वो क्या करते हैं कि आपसे बोलते हैं अगर आपने ये कंसाइनमेंट नहीं भेजा है तो आपको मैं कहीं साइबर क्राइम में कॉल ट्रांसफ़र कर देती हूँ, आप उन्हें बताओ, उन्हें कन्विंस करो कि आपने नहीं भेजा है, और अदरवाइज़ आपको मुंबई आना पड़ेगा। तो कहते हैं कि आपको मुंबई साइबर सेल में आना है, पहले ऐसे बोलते हैं। तो आप मुंबई में रहते हो? तो आप कहते हो नहीं मैं तो मुंबई में नहीं रहता हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है, तो हम आपकी कॉल साइबर सेल में या फिर मुंबई साइबर क्राइम में या मुंबई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। ट्रांसफ़र होती है कॉल, टू कॉल ट्रांसफ़र हो गई। अब उधर से बोलता है हाँ जी बताइए अपना क्या हुआ। तो आपको पहले ही फ्रॉडस्टर जो है आपको बोलता है आपका केस ID ये है, आपका नंबर ये है, आप में ये डॉक्यूमेंट्स या ये चीज़ें हैं। तो पुलिस वाले को आप बताते हो कि सर मेरे पास FedEx की कॉल आई थी और बोला गया कि मैंने MDMA भेजा है, ये भेजा है, वो भेजा है। तो पूछता है क्या नंबर है आपका, वो कंसाइनमेंट नंबर। फिर आप बताते हो, कहता हाँ जी ये आपका डिटेक्ट हुआ है, ये सारा आपने भेजा हुआ है यहाँ पे। डराता है, कहता नहीं सर हमने तो नहीं भेजा है। तो कहता अच्छा आपने नहीं भेजा है तो आप आ जाओ यहाँ थाने, आ जाओ मुंबई, और यहाँ हमें स्टेटमेंट दो। साइकोलॉजिकल गेम। फिर बोलता है आप कहते हो नहीं यार मुंबई तो नहीं आ सकता सर, आप बताइए। तो कहते हैं आप अपना स्टेटमेंट दो फिर कॉल पे। तो स्काइप कॉल आपको करने को बोलता है, IVR की कॉल चल रही है, अब उस IVR की कॉल को, मतलब सॉरी फ़ोन की कॉल को स्काइप पे ट्रांसफ़र करना है उसे। तो वो बोलेगा ये मेरी स्काइप ID है, इस पर आप कॉल करो। स्काइप पे कॉल करते हो, वीडियो कॉल होती है, ऑन कराता है, यहाँ से डिजिटल अरेस्ट चालू होता है। अब वो पूरे टाइम आपको कॉल पे रखेगा, बोलेगा आप MDMA बेचते हो, आप ड्रग्स भी लेते हो, लड़की होती है तो बोलता है आप अपने कपड़े उतारो पूरे, दिखाओ कि आपने इंजेक्शन तो नहीं लिया है, हमारी टीम 2 दिन में आएगी, 1 दिन में आएगी, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। ऐसे कर करके आपको परेशान कर देते हैं, डरा देते हैं। तो जो आदमी आधे घंटे की कम्युनिकेशन करके आता है ना यहाँ डिजिटल अरेस्ट वाले प्रोसेस तक, वो वीडियो कैमरा ऑन कर देता है, तो उनको पता है कि ये बंदा अब ट्रैप हो गया है। फिर उससे पैसे निकालते हैं कि अच्छा अब बताओ कि आप ये कब से कर रहे हो। कहता नहीं कर रहे हैं सर। तो कहता कितने बैंक अकाउंट है आपके पास, बैंक अकाउंट की डिटेल्स बताओ।
फिर बताते हो सर मेरे पास इतने बैंक अकाउंट है। तो कहता अच्छा ठीक है, कितने पैसे हैं? तो कहता है सर तो ये सारे वहीं से आए हैं पैसे। तो आप बोलते हो नहीं। तो आपको बोलता है ये सारे पैसे ना आप हमारी क्राइम ब्रांच की डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दो, भेज दो, आप ये पैसे लेके गायब हो सकते हो, देश से बाहर जा सकते हो, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अभी अभी हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, है ना। तो वो पैसे मांगता है। तो एक डॉक्टर साहब ने आई थिंक 2.5-3 करोड़ रुपए अभी ट्रांसफ़र कर दिए। एक डॉक्टर साहब आई थिंक गाजियाबाद के थे, जितना मुझे याद आ रहा है। एक बैंक मैनेजर ने 56 लाख के आसपास ट्रांसफ़र किए हैं। एक बच्ची ने कई सारे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है। आई थिंक हज़ारों करोड़ का फ्रॉड है ये पर्टिकुलर फ्रॉड जो है, और रोज़ हो रहा है। रोज़ हो रहा है। और ये फ्रॉड सिर्फ इतना ही नहीं है, ये बहुत आगे है। लेट्स से अब कुछ लड़कियों का केस है, वहाँ पे आपका वीडियो बना लिया उन्होंने कि भैया आप अपना वो करो, फिर उसके बाद उससे पैसे भी लिए, फिर दोबारा फिर आएंगे कि आपका वीडियो है हमारे पास, कपड़े उतरवा के मतलब। हाँ जी, और लड़कियां कर भी देती है, हाँ जी, डर के मारे। हाँ कि ये इंजेक्शन का निशान होगा, ये करो वो करो, हम तो पुलिस वाले हैं। तो धीरे धीरे करके ना आप साइकोलॉजी के साथ छेड़ते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जो रिस्क है आज के टाइम में, आपका फ़ोन नहीं आपको दो। आपका फ़ोन आपके लिंक पे क्लिक नहीं करेगा, आप लिंक पे क्लिक करोगे, आप ट्रस्ट करोगे किसी लिंक पे, किसी अटैकर पे, और आप हैक हो जाओगे या आप स्कैम हो जाओगे।